बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। आज मैं बना रहा हूँ इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त। तो दोस्तों, मेरे बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को बहुत ही पसंद आएगा, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आएगा जो मुझे वॉच कर रहे हैं इंडियन से। तो मैं आज इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त बनाऊँगा आपके लिए। स्पेशल रेसिपी बहुत ही आसान करने वाला हूँ। जो दोस्त नहीं बना सकते उन्होंने मेरी रेसिपी को शुरू से अंत तक देखना है। तो दोस्तों, जुड़े रहना मेरी रेसिपी के साथ, ठीक है। और आज बनेगा इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी। तो दोस्तों, उसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी करनी है। इसके साथ साथ जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें। ये बहुत लाजमी है, ये एक आप दोस्तों का प्यार और आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है, ठीक है। तो आपने इग्नोर नहीं करना, सब्सक्राइब करना भी है और आपने सब्सक्राइब करवाना भी है, ठीक है। जो आगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज होंगी उनसे करवाना भी है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे आप याद रखा करें, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज बनने जा रहा है इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो चले दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये 1 kg मैंने सीने का गोश्त लिया था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से धोकर, ये आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से धोकर मैंने साफ कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये मैंने 1 kg, ये देखिए 1 kg पोटैटो लिए थे, इनको अच्छे तरीके से धोकर काट लिया है। एक शिमला मिर्च लिया है, साबुत इसी तरीके से डालेंगे। एक टमाटो लिया है बड़ा वाला, वो साबुत ही डालेंगे हम। और ये जो ऑनियन है, ये इस तरीके से काट लेना है। ये अदरक लहसुन है, ये हरी मिर्चें हैं, ये आपने इस तरीके से काट लेना। अगर आप पेस्ट डालना चाहे पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का आपने इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा। और ये धनिया है, ये धनिया थोड़ा सा मैंने रख लिया है, ठीक है, ये डालेंगे। तो दोस्तों, आज बनेगा इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों, इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। एक शिमला मिर्च लेनी है आपने, ठीक है, इस तरीके से डालनी है। और एक टमाटो लेना है, वो भी इस तरीके से डालना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, टमाटो भी आपने इस तरीके से कटिंग करके नहीं डालना। तो ओनियन को हम अपना मसाला तैयार करेंगे। उससे पहले ये देखें, ये जो मसाले हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1 टीस्पून जाएगा दादर मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा बम्बे बिरयानी मसाला, ठीक है। और हाफ टी स्पून जाएगा, ये देखिए, ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून जाएगा ज़ीरा, हाफ टी स्पून जाएगा ये गरम मसाला, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी और 1 टीस्पून जाएगा नमक, ठीक है। बम्बे बिरयानी मसाला आपने ये वाला डालना है। ये देखिए, इंडियन स्टाइल का बनेगा हमारा आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। बम्बे जो मसाला होगा, ये शान वालों का, नेशनल वालों का, कोई भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मसाले भी रेडी हैं, हर चीज़ रेडी है। इस तरफ हम पैन लेंगे, अच्छा सा इसको गर्म करने के लिए आंच को जला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अब ये घी लेंगे, ठीक है, घी डालेंगे। पैन गरम हो गया, अब घी के 3 चम्मच डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से घी को गरम करेंगे। घी दोस्तों हमारा गरम हो गया। अब क्या करेंगे, ऑनियन आपने एक ही लेना है, एक ही बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को सिर्फ थोड़ा सा लाइटली हम ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों, प्याज हमारा जितना ब्राउन चाहिए उतना ब्राउन हो गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। बस हमने इतना ब्राउन करना है लाइटली, ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और अब जो है ना, हम इसमें मसाले डालेंगे दोस्तों। ये देखें, जो हमारे मसाले थे सारे, ठीक है, ये मसाले इस टाइम पे आके सारे मसाले डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ साथ दोस्तों, ये देखें, थोड़ा सा वाटर है, ठीक है, पानी थोड़ा सा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 चम्मच पानी के डाल देने
और मसाले की बुनाई कर लेनी। दोस्तों माशाल्लाह देखिए मसाला बहुत ही अच्छा कलर आ गया और बहुत ही अच्छा इसकी बुनाई हो रही है। ठीक है, इस टाइम पे आगे हमने क्या करना है, जो हमारा चिकन है 1 kg, ठीक है, उसको इसमें डालेंगे और इसको जो है ना इसी में फ्राई करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से डालकर इसमें हमने पहले फ्राई कर लेना है इसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इसमें ये देखें, इसमें फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ये देखें, ये देखें दोस्तों, अच्छे तरीके से ये फ्राई होगा सिर्फ 1 से 2 मिनट। दोस्तों आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने मसाला बना के गोश्त को फ्राई करना है। इस तरीके से गोश्त जो होगा हमारा, जब आलू गोश्त बनाएंगे कच्चा नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा। ठीक है, और आज आपको इंडियन स्टाइल का जो आलू गोश्त है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज बनने जा रही है। अगर आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों जल्दी करें। क्या कर रहे हैं आप दोस्तों, मेरे चैनल को एक दफ़ा जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबा दें, इससे नई से नई रेसिपी आने वाली आप दोस्तों तक पहुंचेगी। दोस्तों जल्दी कर दें, बहुत बहुत अच्छे खाने आगे आने वाले हैं और बहुत बहुत अच्छे खाने मेरे चैनल पर, कुकिंग चैनल पर पड़े हुए हैं, जल्दी करें। तो दोस्तों इसकी बनाई करेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इस टाइम पे आके हम ये देखें, एक ढक्कन लेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको जो है ना स्टीम देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना, मसाले को अच्छे तरीके से पहले भून के फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टीम देना है। जी दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये देखे मसाला तैयार हो गया है। ठीक है, गोश्त का मसाला तैयार हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो हमारे ये देखें, ये जो बाकी चीज़ें हैं सारी, ये देखें हम सारी इस टाइम पे डालेंगे। ये देखें आलू है, शिमला मिर्च है, टमाटो है, ये अदरक लहसुन हरी मिर्च, ठीक है, धनिया वगैरह सारा इसी टाइम पे आके हम सारा इसमें डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए हरी मिर्चें भी और शिमला मिर्च और ये टमाटो आपने इस टाइम पे आके डालने हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक पानी का गिलास है। ठीक है, ये इस टाइम पे आके हम डाल देंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके ना तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करना है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जो होगा ना इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त आज तैयार होगा। तो दोस्तों मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमने इसको ऊपर से डाल देना। ठीक है, पानी का 1 गिलास भी बहुत है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। ठीक है, ऊपर से हम डाल कर ये देखें, इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए पहले डाल देंगे, फिर चेक करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और डाल लेंगे। जी दोस्तों इस टाइम पे आके मैंने पानी चेक किया, पानी जो है ना अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं। ये देखें पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा गिलास हमने और डालना है। ठीक है, उससे ये होगा कि हमारे जो मसाला जाते हैं सारे वो अच्छे तरीके से इनमें हल हो जाएंगे। ठीक है, और आलू गोश्त जो है ना हमारा इंडियन स्टाइल का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा तैयार होगा। और अब जो है ना हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से अब पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। जी दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और डालेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा सा होगा तो आलू गोश्त भी शोरबे वाला अच्छा बनेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खुशबुएं बहुत ही कमाल की आ रही हैं और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। दोस्तों इस टाइम पे आके हम आधा गिलास पानी का डालेंगे। ठीक है, और एक काम और हमने करना है, ये देखें हमने घी लेना है
घी के 1 से 2 चम्मच और डालेंगे। इस टाइम पे आके घी के 1 से 2 चम्मच और डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाजमन आपने डालने हैं, इससे ये होगा कि हमारा जो होगा ना आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अभी मैं आपको इसकी झलक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त तैयार हो रहा है। तो दोस्तों अभी इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाना है। इससे ये होगा कि इसका जो होगा ना मसाला अच्छे तरीके से इसमें पकना शुरू हो जाएगा। मैंने बीच में चिकन भी चेक किया और पोटैटो भी चेक किए, ठीक है। चिकन हमारा माशाल्लाह हो गया हुआ है, लेकिन जो हमारा जो पोटैटो है उनको पकने के लिए भी 5 मिनट और लगेंगे। जी दोस्तों माशाल्लाह अब इसको 10 से 12 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। अब दोस्तों इस टाइम पे आके हमने क्या करना है कि 3 से 4 चम्मच लेने हैं ऑयल के, ठीक है। 3 से 4 चम्मच और लेने हैं। अब इसमें हम ऑयल और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखना है इसमें, कि इसमें जो ऑयल होगा, इसका जो मसाला होगा, उसमें ये अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा और आलू गोश्त का जो शोरबा होगा मसाले वाला, और वो बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा ऑयली तैयार हो जाएगा। इसको तकरीबन मिक्स करके मैं आपको पोटैटो भी चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, पोटैटो भी हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो गए, ठीक है। और अब आपको इसका चिकन भी चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन बीच में मैंने चेक किया है, ये देखें चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से ये देखें तैयार हो गया, ठीक है। आलू गोश्त हमारा मुकम्मल तरीके से तैयार है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अब दम देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट वेट करेंगे, फिर बाद में इसको डिश आउट कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस रेसिपी को ज़रूर आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो अगर आप भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो एक दफ़ा आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को ज़रूर दबाना है। इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुँचेगी, ठीक है। और लाइक भी किया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपीज़ होंगी बहुत अच्छी अच्छी आने वाली हैं। ये रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट वेट करेंगे और हमारी रेसिपी मुकम्मल तरीके से तैयार है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया। आप देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और अच्छे तरीके से हमारा आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। प्लेट ले लेंगे, प्लेट में हम आलू गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी सी प्लेट लेकर अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे। आपने भी दोस्तों मेरे तरीके से ये आलू गोश्त ज़रूर बनाना है, ठीक है। और मुझे फीडबैक देना है कि आज का आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा, ठीक है। आई होप कि आज की रेसिपी तो दोस्तों अच्छी लगी होगी। दोस्तों इतना मज़े का, इतना टेस्टी, इतना कमाल का हमारा आलू गोश्त बना है ना। ये देखें शिमला मिर्च जो है ना आपने इसी तरीके से डालनी है। इसका जो जायका होगा ना, फिर आपने मुझे बताना है कि हाँ जी आलू गोश्त शिमला मिर्च डाल के कैसा टेस्ट आया है, ठीक है। तो ये ले दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है। तो आई होप आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर इसको इग्नोर नहीं करना, आपने मुझे सपोर्ट भी करना है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं लेकर नई से नई हाज़िर हूँगा।
और इंशाल्लाह ये जो रेसिपी है आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आज का इंडियन आलू गोश्त, इंडियन स्टाइल का आलू गोश्त सालन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, खमीरी के साथ खा सकते हैं। तो जल्दी करें, आप भी मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली है। जुड़े रहना है आपने मेरे रेसिपी वाले चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।